मैनागुड़ी रेल हादसे के पीछे बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर चूक नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, ये कहना है पूर्व रेलवे मंत्री, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने कहा है कि ये घटना काफी दुखद है, इसे अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। इसके पीछे की वजह और कारणों का पता लगाने के लिए अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। आपको बता दें, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी डीएम, एसपी, आईजी उत्तर बंगाल बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। गुवाहाटी के बीच की जो ट्रेन चलती है, बंगाल की जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में ये बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बड़ा हादसा हुई है। और ये हादसे के चलते पटरी से बाहर आ गए ये रेल की 4 कमरे, और उस कमरे में जितने सवारी थे, ये सारे सवारी को ये हादसे की चुंगल में आने पड़ी। और इसके चलते अब तक की खबर के मुताबिक 3 सवारी को मौत हो चुके हैं और बहुत सारे घायल भी हो चुके हैं। तो ये बड़ा दुखद घटना, लेकिन ये मुद्दे को और ढंग से हमें देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हादसा होने की वजह क्या है, पटरी से बाहर क्यों रेल आ गए, रखरखाव की कमियां जरूर कहीं ना कहीं है, चूक तो कहीं हुई है। अगर चूक नहीं होते तो इस तरीके के हादसा की शिकार सवारी को ना होने पड़ती। इसमें साफ जाहिर होते हैं कि चूक कहीं ना कहीं जरूर हुए हैं। इसके लिए ये सारे हादसे को सामने रखते हुए ये तफ्तीश होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए, और इसकी वजह क्या है इसको निकलना चाहिए। आजकल इतने सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, यात्रियों को सुरक्षित, यात्रियों को महफूज अपने ये रेल की जिम्मेवारी बनते हैं। लेकिन ये रेल जरूर कहीं ना कहीं चूक, गलती किए हैं, और इसके चलते इस तरीके की घटना घटी है। हमें ये भी देखना चाहिए कि जल्द से जल्द वो घायलों को नजदीक कोई अस्पतालों में बचाने की कोशिश किया गया है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि जल्द से जल्द अगर इन लोगों को अस्पताल में दाखिला किया जाते तो हताहत की संख्या में कमी होना संभव थी। तो रेल की जो प्राथमिकता है, जो जिम्मेवारी होते हैं कि आम सवारी को
सही स्थान में पहुंचाना और वो भी सुरक्षित तरीके से। इसमें रेल भारी गलती किए हैं, तो मेरा मांग ये होगी कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच पड़ताल हो, तफ्तीश हो और मृतक और घायल सारे लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया किया जाए, ये भी मेरा मांग होगी। फिर भी मैं जिन परिवारों को किसी अपने को खोना पड़ा, उन परिवारों के प्रति मेरा संवेदना ज्ञापन करना चाहते हैं।